मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है। यही बात है कि पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत हम उस तरह से नहीं कह सकते, आधा तितर आधा बटेर वाली बात है कि हम उस तरह से फुली डेमोक्रेटिक वोट भी है और लोग कहते हैं मैंडेट भी चोरी। एग्जैक्टली वो एक अगर जिस मैंने अगेन पहले भी बात की है कि बेसिकली बीजेपी और मोदी वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है और वो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी उनकी पोजीशन नहीं है मुबारक देने वाली, खुद वो बेचारे धक्के खा रहे हैं तो क्या कहा जाए इसके अंदर। अगर दूसरा, अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा, चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माई सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, इंडिया स्ट्रांग, मैटर ऑफ फैक्ट। माई वोट इज फॉर इंडिया। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है इंडिया और चाइना के को लेकर, क्योंकि यहाँ पर दो पावर एक साथ नहीं रह सकती, ये क्लियर कट दिखता है। चाइना बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे भारत उभरने लगा है तो चाइना डाउन होने लगा है। ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन चाइना का मजबूत होना कई देशों के लिए खतरनाक है, क्योंकि उसकी इरादे ठीक नहीं है। भारत के इरादे उस तरह के नहीं है, इतिहास गवाह है। आज भी हम पावरफुल हैं, किसी की बेवजह हम ज़मीन आज तक नहीं कब्जाई। चाइना का ये नियम ही है। वो तो उसका प्लान है कि 2050 तक दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बनाएंगे और पूरी दुनिया में वही जो मानसिकता उनकी है उसी तरह का सिस्टम दुनिया में फैलाएंगे। तो ये चीनियों का काम है, इसमें कोई नहीं बच सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी हो। पाकिस्तानियों को लगता है भले हमारा अच्छा मित्र, सागर से गहरी दोस्ती है, तो उस भ्रम में ना रहें। चाइना किसी को नहीं छोड़ने वाला। अगर वो पावरफुल बनता है तो स्वाभाविक है कुछ भी हो सकता है। भारत के इलेक्शन से थोड़ा ऐसा लगा, क्योंकि हालांकि ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हारी है। बीजेपी अकेली पार्टी जितनी सीटें लाई है उतनी पूरा विपक्ष मिलकर नहीं ला पाया, और विपक्ष तो अभी से एक दूसरे से अलग होने लगा है। और विपक्ष सत्ता में भी आ जाता तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री संभालेगा, इतना कन्फ्यूज़न होता कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखो, सीटें कम होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन अंदरूनी मामलों में उन्हें थोड़ा, अब जैसे नीतीश कुमार के कुछ जो पार्टी के नेता हैं उनके बयान आने लगे हैं, वो बीजेपी को मतलब उंगलियां कर रहे हैं। उनको भी पता है कि यही समय है जो बीजेपी नीतीश कुमार को कभी समझती ही नहीं थी कुछ, आज वो बीजेपी उनके गुणगान करने पड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लीडर हैं, ये बहुत आगे की सोचकर चलते हैं। आपने सुना होगा कि लगभग 10 इंडिपेंडेंट विधायक जो कि अमित शाह के संपर्क में थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे, निष्पक्ष, कुछ नहीं चाहिए हमको। यानी कि 240 जो बीजेपी की सीट थी अब वो 250 पहुँच चुकी हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कुछ और विधायकों का ये इंतज़ाम कर लेते हैं ना, तो ये नीतीश वगैरह ये साइड ऑटोमेटिक हो जाएंगी। क्योंकि ये अगर अभी चले भी जाएँ नीतीश अकेले, तो ना तो सरकार गिरने वाली है, फिर भी मैंडेट बचेगा, और उधर सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इससे क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से वापसी करने वाले हैं, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले वो लेकर रहेंगे, ये तो तय है। देश में भी और वैश्विक स्तर पर भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मोदी जी, देखिए मैं मानता हूँ मोदी जी की ही गलती है। आप फ्री हैंड दे रहे हो यार। वैश्विक स्तर पर कितना पैसा आ रहा है हमारे देश में, और किस तरह से नैरेटिव ज़मीन पर चला जा रहा है आपको हराने के लिए, और आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्ला रहे हो और कह रहे हो क्या डेमोक्रेसी है, चलता है सब। इस तरह से चलेगा तो आपको हरा दिया जाएगा, और हरा दिया जाएगा तो फिर वही पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत की हो जाएगी। तो आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे ना आपको। कोई भी कुछ भी जनता को लालच दे रहा है, 1 करोड़ दूंगा, 1 लाख दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, बस इस चीज़ पर वोट मांगे जा रहे हैं। अभी कुछ वीडियो सामने निकल कर आए हैं, उस पर लिखा हुआ है कांग्रेस 1 लाख रुपए देगी, हारे या जीते। उनसे ये नहीं कहा कि हारने पर नहीं मिलेंगे। वो महिलाएं खड़ी हुई हैं लाइन लगाकर। अब इस तरह से वोट लिए जा रहे हैं, ये सीधा सीधा वोटों को खरीदना है। तो इस पर स्ट्रॉन्ग फैसले आप नहीं लोगे तो फिर अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कुछ भी कर लेना, क्योंकि देश की जनता कब तक समर्थन करती रहेगी।
कुछ लोग हैं अब गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या पता विकास क्या होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या होती है, वो ये थोड़ी जानते हैं कि भारत की छवि देश में दुनिया में आज क्या हुई है। उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको तो जो पैसे दे गया उसको वोट दे देते हैं। अब जो महिलाओं का वीडियो सामने आ रहे हैं, वो महिलाएं इतनी समझदार हैं कि वो निर्णय ले सके कि कौन देश के हित में है, कौन देश के खिलाफ है। तो ये आपको अब सोचना होगा। आपको ऊपर वाले की कृपा से अभी आप दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं, थोड़े चूक गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने 2 जगह से गच्चा मिल गया आपको, और उसमें क्या गलती हुई है वो तो बीजेपी देख ही रही है। लेकिन ये समय है कि अब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेने का, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। 1-2 पार्टियों को भले आप मिलाइए, कुछ भी लालच देंगे तो मिल ही जाएंगे, स्वाभाविक है, उन्हें भी सत्ता ही चाहिए, सभी को सत्ता चाहिए। वरना ये नीतीश कुमार जैसे लोग आपको टॉर्चर कर 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 कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि मुझे लगता तो नहीं है कि अब कुछ बड़ा फैसला हो सकेगा, क्योंकि ये टांग खींचेंगे ज़रूर। कोई भी बड़ा कानून आएगा तो यही समर्थन नहीं करेंगे, तो बिल पास होना स्वाभाविक है, असंभव है। बड़े बड़े बिल पास नहीं हो सकते, तो अब भूल जाइए कि कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले लेंगे। हाँ, वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले मोदी जी ले सकते हैं, और उसी की बात चली। पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह यह है, उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ, और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, अब देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती, तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। इस पे उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के 2 बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखने कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है, और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है। आज मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं। ताड़ साहब, अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं, लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। ताड़ साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे, और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट, भारत हैव्स टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है।
कहने दे, क्या फर्क पड़ता है। आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब एक ज़हन में रखने की बात, मोदी साहब was the prime minister who came to Pakistan unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, इक्विटी करके आए थे। और आई वाज एक्सपेक्टिंग, बल्कि इस पर एक्सपेक्टिंग है, दूसरी साइड पर मियां साहब है, शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब, मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की उस रीजन के अंदर। अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा, चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माई सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, आई मीन इंडिया स्ट्रांग, मैटर ऑफ फैक्ट माई वोट इज फॉर इंडिया।